और एक बड़ी खबर भागलपुर से, जहां निर्मल चौबे की मायागंज अस्पताल में मौत हो गई है। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के भाई हैं निर्मल चौबे, और अस्पताल अधीक्षक और डॉक्टर नहीं थे मौजूद, ये परिजनों का कहना है। और अस्पताल अधीक्षक समेत डॉक्टरों का घेराव कर काफी देर तक हंगामा भी किया गया भागलपुर में। दरअसल भागलपुर में एक बार फिर स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुली है। अस्पतालों की बिल्डिंग चकाचक करने की तस्वीरें सरकार लगातार जारी करती रहती है, लेकिन इमरजेंसी में सीनियर डॉक्टरों की गैरमौजूदगी का प्रमाण भी सामने आता रहता है। इस बार यह प्रमाण केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के परिजनों का सामने आया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के भाई निर्मल चौबे का पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल मायागंज में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में ना तो अस्पताल अधीक्षक मौजूद थे, ना ही सीनियर और जूनियर डॉक्टर भी। सभी की लापरवाही और उनकी अनुपस्थिति के कारण उनकी जान चली गई। वहीं मौके पर उनके परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर अधीक्षक असीम कुमार दास और अन्य डॉक्टरों को घेर कर हंगामा किया। Both were at the time of arrival of the patient. present. ड्यूटी में सेकेंड हाफ में एब्सेंट थे, अनऑथराइज एब्सेंट थे, उन पे उनके द्वारा कार्रवाई कर दी गई है। तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित किया गया है। हमें आवेदन मिलेगा, हमें जो भी बिंदुवार आवेदन मिलेगा हम उसकी जांच करेंगे, और जहां नेग्लिजेंस हुआ है, जिनके द्वारा नेग्लिजेंस हुआ है, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। और अगर इनके द्वारा भी कोई उत्पात मचाते हैं या इसके वजह से डॉक्टर भाग जाता है और अगला कैजुअलिटी होता है और लोग मरते हैं, तो इन पर भी कार्रवाई होगी। तो ये लोगों ने मान लिया है बात को, क्योंकि सस्पेंड हुए हैं, इनको कागज मिल गया है, अब ये लोग बात को मान गए हैं, अब ये लोग बाहर चले गए हैं। और मैं चाहता हूँ कि चीज़ें पहले सिस्टम बहाल हो जाए, जो भी बिंदु आएगा वो सबकी जांच। जिला प्रशासन की ओर से हिदायत भी दी गई है ना सर, किस तरह की लापरवाही आगे ना किसी भी तरह की लापरवाही जिला प्रशासन बर्दाश्त नहीं करेगी, उस पर कार्रवाई करेंगे, और जो भी कार्रवाई करेंगे हम एग्जाम्पल सेट होगा। लोगों को जब हम लोग यहाँ पर घेराव किए, ठीक है, इन लोगों का कि क्यों नहीं है डॉक्टर, तो ये लोग, मुहर नहीं था इन लोगों के पास। मुहर बोला हॉस्पिटल में मुहर नहीं है। जिस हॉस्पिटल में मुहर नहीं है उसमें इंजेक्शन क्या होगा सर आपको। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने अपने मुख से बताया आप लोगों के बीच में, ठीक है, क्या बोले कि आते हैं और प्रयास करते हैं हम लोग, बाकी रिजल्ट का, और दूसरी तरफ अपने मुंह से कर रहे हैं कि डॉक्टर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है सर, आप खुद बताइए, आप बता रहे हैं जब डॉक्टर है ही नहीं, जब डॉक्टर ही नहीं है तो उसका रिजल्टेंट कहाँ से आएगा सर। आप सीसीटीवी फुटेज निकाल के देखिए सर, एक डॉक्टर नहीं था। यहाँ का जो अटेंडेंट है उसको नर्स बोल रही है कि बीपी मशीन लाओ। कहता है क्या होता है बीपी मशीन, तो नर्स खुद बोल रही है कि तुमको बीपी का मतलब नहीं पता होता है, बीपी का मतलब क्या होता है बताइए। ये स्थिति है। और जब यहाँ आईसीयू इंचार्ज महेश सर से पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं यहाँ के डॉक्टर ऑन व्हील, माना ऑन कॉल आते हैं। अगर कोई इमरजेंसी हो जाता है ना तो उनको फोन किया जाता है और फोन के बाद यहाँ आते हैं। बताइए बता दें कि भागलपुर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के भाई का निधन हो गया डॉक्टरों की अनुपस्थिति में। और इसी खबर पे तमाम जानकारी के हमारे साथ संवाददाता अंजनी जुड़ चुके हैं। अंजनी, एक बार फिर सिस्टम की लाचारी का दंश खुद सिस्टम वालों को झेलना पड़ा। बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर खुली है और डॉक्टरों के अभाव में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का भाई की मौत हो गई। क्या है पूरी जानकारी? जी, हम बताना चाहेंगे ये पूरा मामला भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुई है। कल देर शाम इस घटना को अंजाम दिया गया है। जो एक हार्ट अटैक पेशेंट थे निर्मल चौबे, जो अश्विनी चौबे का भाई है, छोटे भाई है, वो अपना इलाज कराने जवाहरलाल नेहरू में भर्ती हुए। भर्ती के दौरान जो उपचार हुआ, फर्स्ट ट्रीटमेंट किया गया, उसके बाद उसे आईसीयू में ट्रांसफर किया गया। आईसीयू में जैसे ही वो गए, वहां पे एक भी डॉक्टर, नर्स, कोई भी स्टाफ मौजूद नहीं रहे, जिसके कारण कुछ देर में वहां पे उनका सांस फूलने लगा और उसकी देहांत हो गई। जिसके बाद जब परिजनों को बात की सूचना लगी, तब परिजन वहां पहुंचे और जांच पड़ताल करने पे पता चला कि वहां पे कोई डॉक्टर ही उपस्थिति नहीं थे, जिसके कारण यह लापरवाही से इनकी मौत हुई। और परिजन पूरा हंगामा करने लगे और अस्पताल अधीक्षक जो है असीम कुमार दास, उनका घेराव किए। और घेराव करने के बाद जब जांच पड़ताल किया गया तो सही में वहां पे कोई भी डॉक्टर उपस्थित नहीं पाए गए, जिसके कारण वहां पे 2 डॉक्टरों को निलंबन किया गया है। जी अंजलि, जिस तरीके से हमने अपने स्क्रीन पे देखा कि लगातार वहां पे अस्पताल में परिजन हंगामा कर रहे हैं, साथ ही साथ भाजपा के कार्यकर्ता भी वहां पे मौजूद थे जिन्होंने काफी देर तक हंगामा किया। जिस तरीके से आपने बताया कि वहां के अधीक्षक का घेराव करके उन लोगों ने हंगामा किया है, तो फिलहाल आप हमें ये बताइए कि अस्पताल परिसर का फिलहाल अभी क्या माहौल है, उनके समर्थकों का और क्या कुछ कहना है?
जी, हम कहना चाहेंगे कि अब रात में पूरे मामले जब निलंबन की कार्रवाई की गई और जिला प्रशासन और अस्पताल प्रशासन अधीक्षक के द्वारा सभी लोगों को समझा बुझाकर इस मामले को लेकर शांत किया गया और अभी की स्थिति पूरा नॉर्मल है। स्थिति पूरा सिचुएशन सुधर गया है, कहीं कुछ हंगामा अभी नहीं हो रही है। लेकिन हम स्वास्थ्य व्यवस्था पे जो सवाल है वो सवाल बना हुआ है। जब तेजस्वी प्रसाद यादव स्वास्थ्य मंत्री बने, बनते ही अब 60 दिनों का टारगेट दिया गया था हर अस्पताल को सुदृढ़ करने के लिए, डॉक्टरों की उपस्थिति रहने के लिए, डॉक्टरों को हर जो भी मरीज आए उसको देखने के लिए टाइट व्यवस्था करवाए थे स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव। मगर उनके रहते हुए अभी इस तरह का हाल है तो सरकार के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है, एक स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर भी इस तरह का सवाल है। अंजलि, साथ ही आप हमें यह भी बताएं कि अस्पताल प्रबंधन अपने बचाव में क्या कह रहे हैं, क्योंकि लगातार उनके परिजनों का कह रहे कि भाजपा कार्यकर्ता का उनका लगातार उन पे गंभीर आरोप लग रहे हैं। अस्पताल प्रशासन प्रबंधक यही कह रहे हैं कि हम पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, जो भी होगा उचित कार्रवाई हम उससे करेंगे। लेकिन तत्काल 2 डॉक्टरों की निलंबन की कार्रवाई की गई है। जी अंजनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जैसा कि आपको बता दें कि भागलपुर में एक बार फिर बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुली है। दरअसल डॉक्टरों की अनुपस्थिति में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के भाई का निधन हो गया। वहीं लापरवाही पर भड़के भाजपा कार्यकर्ताओं ने अधीक्षक से अपने सामने ऑन ड्यूटी 2 जूनियर डॉक्टरों का निलंबन करवाने के बाद भी आईसीयू इंचार्ज के निलंबन पर अड़े रहे।